नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं प्रदीप जैन। स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप जैन। आज टॉप 20 की श्रृंखला में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर फिर आया हूं और यह टॉपिक है आपका वाच्य। तो वाच्य को समझेंगे और इन 20 प्रश्नों में ऐसा करते हैं कि इन 20 प्रश्नों में आप ये सारे टॉपिक को आत्मसात कर लेंगे, समझ लेंगे। ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मुझे ऊर्जा मिलती रहे और मैं आपको इसी तरीके से टॉपिक के माध्यम से 20 प्रश्नों के माध्यम से, महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के माध्यम से आपको ये टॉपिक, सारे टॉपिक हिंदी के कराता रहूं और आपको मेरा पूरा ये विश्वास है कि ये टॉपिक आपको समझ में निश्चित रूप से आएगा। इन 20 प्रश्नों से ही आप टॉपिक को भी क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या पहला। लिखा है, राम आज आता है, मैं वाक्य का कौन सा रूप है? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? जल्दी से आंसर आप, सही विकल्प होगा विकल्प नंबर पहला, कर्तृवाच्य होगा। कर्तृवाच्य की क्या खास बात होती है? इसमें निश्चित रूप से कर्ता ही प्रधान होता है और यह सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में प्रयोग होता है। इसमें क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी होती है। और ये इसमें ये शब्द नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना है। बस अगर कर्तृवाच्य होगा तो निश्चित रूप से उसमें से और के द्वारा जैसे जो शब्द होते हैं वो नहीं उपस्थित होते हैं। ये सबसे अच्छी इसकी पहचान है, ये नहीं आएंगे। तो सीधा सा वाक्य होगा आपका, तो आप समझ जाएंगे कि ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, तो सही विकल्प हमारा पहला, कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न ये रहा, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य नहीं है? यहाँ पर इन्होंने कह दिया है नहीं है। पहला दिया है, निबंध से चला नहीं जाता। ये किसी का नाम है, निबंध से चला नहीं जाता। बारिश रुक नहीं रही, मैं आज काम नहीं करता। और राम कक्षा में बैठता है। तो इसमें क्या है? कर्तृवाच्य नहीं है। तो भाई बारिश रुक नहीं रही, इसका मतलब ये आपका कर्तृवाच्य है। मैं आज काम नहीं करता, ये भी कर्तृवाच्य है। और राम कक्षा में बैठता है, ये भी कर्तृवाच्य है। आपका विकल्प ए होगा, निबंध से चला नहीं जाता। जब ऐसी बात आए, से खाया नहीं, से चला नहीं, से सोया नहीं, से हंसा नहीं जाता, तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो बच्चों भाववाच्य की होती है। तो ये आपका क्या है? भाववाच्य है। तो हमारा यही विकल्प इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का वाक्य बताना है। कर्मवाच्य कौन सा है? तो कर्मवाच्य की क्या खास बात होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। कर्मवाच्य की क्या खास बात होती है? तो इसमें लिखा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम द्वारा रावण को मारा गया, आज टहलने चला जाऊं, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछने का मतलब उनका कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य पूछ रहे हैं। तो कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में निश्चित रूप से क्या है कि इसमें एक सूत्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। कर्मवाच्य अगर होगा तो इसमें कर्ता, दूसरी बात इसमें से या के द्वारा जैसी विभक्तियां लगेंगी। से या, अभी मैं बता चुका हूं, के द्वारा, से या के द्वारा आता है। उसके बाद कर्म का अनिवार्य आना होता है, कर्म अनिवार्य आएगा। इस चीज को अगर आप देख लेंगे तो आप कर्मवाच्य समझ जाएंगे। तो भाई देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, इसमें से और के द्वारा नहीं है, इसका मतलब ये कर्मवाच्य नहीं है। रावण द्वारा राम को मारा गया, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कर्मवाच्य कौन सा है। तो भाई राम कौन हो गया? कर्ता हो गया, द्वारा इसमें आ चुका है और रावण कर्म के रूप में उपस्थित है यहाँ पर। तो सही विकल्प क्या हो गया हमारा? दूसरा, बी। आज टहलने चला जाऊं, ये आपका कर्तृवाच्य है। छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है।
तो इसमें दो विकल्प जो दोनों दिए गए हैं ये भी है, तो इसमें दोनों विकल्प हो सकते हैं। सही है, राम द्वारा रावण को मारा गया, ये भी सही है, और छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो इसमें आंसर अगर देखे जाए तो आंसर आपका बी भी होगा कर्मवाच्य, और आपका डी भी आंसर कर्मवाच्य के तौर पर है सही। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या अगली क्या है, प्रश्न संख्या अगला क्या है, इसमें दिया गया है कर्मवाच्य। चौथे प्रश्न में कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? तो आपको मालूम है कि कर्मवाच्य में जो प्रधानता होती है वो निश्चित और निश्चित रूप से कर्मवाच्य में जो प्रधानता होती है बच्चों वो कर्म की रहेगी, वो सकर्मक होता है। कर्मवाच्य सदैव और सदैव सकर्मक रहता है, तो यहाँ पर कर्म निश्चित है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? बताना है कर्मवाच्य वाला आपको बच्चों वाक्य बताना है। मजदूरों द्वारा पुल बनाया गया, मजदूरों द्वारा पुल बनाया गया, राम से चला नहीं जाता, मैं लेख लिखता हूँ, रेखा कपड़े धो रही है। तो भाई यही आपका है कर्मवाच्य वाला, मजदूरों द्वारा, क्योंकि इसमें द्वारा भी आ गया और पुल कर्म के रूप में आ गया, मजदूर कर्ता के रूप में आ गए। तो आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बच्चों ए। राम से चला नहीं जाता, ये आपका भाव को दिखा रहा है, इसमें कर्म की उपस्थिति नहीं है, भाववाच्य है बच्चों। ये भाव असमर्थता सूचक होते हैं, वो भाववाच्य की श्रेणी में जाते हैं, और जिसमें क्रिया का रूप सदैव एक वचन और पुल्लिंग में रहता है। मैं लेख लिखता हूँ, ये बच्चों कर्तृवाच्य है, ये कर्तृवाच्य में जाएगा बच्चों, कर्तृवाच्य में इसको हम लिखेंगे। ठीक है, रेखा कपड़े धो रही है, ये भी आपका कर्तृवाच्य है। तो सही विकल्प क्या है? ए, विकल्प नंबर ए। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 6 ये रहा। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कर्मवाच्य वाला वाक्य आपको बताना है। कर्मवाच्य वाला, ऐसा कहते हैं, इसमें लिखा है ऐसा कहते हैं, पहला दिया गया है तुम लिख क्यों रहे, दूसरा बिल्लियों का झगड़ा छुड़ा दिया गया, और तीसरा चौथा है उसे सब कुछ बता दें। तो सही विकल्प क्या होगा इसमें? तो ये वाला ऐसा कहते हैं कि ये नहीं है, तुम लिख रहे हो ये भी नहीं है, उसे सब कुछ बता दें ये भी नहीं है। तो आपका विकल्प क्या दिया है? झगड़ा छुड़ा दिया गया। तो अगर इस वाक्य को आप देखेंगे आप कहेंगे कि इसमें के द्वारा उसे नहीं आया है। तो अगर आपको इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए कहा जाए, क्योंकि इसमें कर्ता छुपा हुआ है, अगर कर्ता छुपा हुआ होता है तो इस सेंटेंस को आप पूरा करेंगे तो कर्ता को लगाकर अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से आपको दो शब्द मिलेंगे कारक चिन्ह के रूप में, से और के द्वारा। आपको क्या मिलेगा? से और बच्चों के द्वारा आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको अगर हम पूरा करेंगे तो कहा जाएगा कि बंदर के द्वारा बिल्लियों का झगड़ा छुड़ा दिया गया, आ गया के द्वारा। तो आप इस तरीके से भी प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे इसमें इस तरीके से प्रश्न आते हैं कि कर्ता छुपा भी रहता है। जैसे कोई प्रश्न बन गया, उसने कहा, जैसे प्रश्न आएगा आतंकियों को मारा गया, तो जब आतंकियों को मारा गया इसमें क्या है कि किसी के द्वारा मारा गया होगा आतंकियों को, तो इसमें लिखा होगा सेना के द्वारा आतंकियों को मारा गया, है ना। तो इसमें जैसे ही आप कर्ता को जोड़ेंगे तो से और के द्वारा की उपस्थिति हो जाएगी, और वाक्य आपका क्या हो जाएगा बच्चों? वाक्य आपका निश्चित और निश्चित बनेगा कर्मवाच्य। ठीक है, अगला प्रश्न, तो ये रहा प्रश्न संख्या 7। राम पुस्तक पढ़ेगा को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है आपको। कर्मवाच्य में क्या है? कर्मवाच्य की पहचान है कि इसमें कर्ता और उसके बाद से या के द्वारा, उसके बाद कर्म की उपस्थिति अनिवार्य रहती है। तो यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ेगा, ये वाला जो वाक्य बच्चों दिया गया है, तो ये जो वाक्य दिया है कर्तृवाच्य में दिया गया है ना। ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है ना। और आपको इसको चेंज करना है कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में चेंज करने के लिए आपको के द्वारा या से द्वारा की उपस्थिति करनी पड़ेगी। यहाँ पे से और के द्वारा आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। एक तो ये आपका लग रहा है कि इसमें के द्वारा आ चुका है। दूसरा दिया है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये भी लग रहा है, ये भी कर्मवाच्य है।
स्थिति तो ये सही है, ये दोनों कर्मवाच्य है। उसके बाद राम पुस्तक नहीं पढ़ेगा, ये आपका कर्तृवाच्य है, ये नहीं हो सकता। और राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, तो भाई के द्वारा यहाँ भी आ गया। अब आपके सामने 3 प्रश्न दिए गए, 3 प्रश्न कह दिया उसने कि भैया सब में के द्वारा गुरुजी, ये तो आपने के द्वारा से, तो इसमें सभी में आ रहे हैं, तीनों में। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर क्या होगा? तो आप एक चीज को ध्यान में रखिए, एक चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी काल के अकॉर्डिंग, यानी इसमें जो काल दिया गया है बच्चों, वो क्या दिया गया है? ये काल भविष्य काल में क्रिया हो रही है। जब क्रिया भविष्य काल में होती है, तो जब उसका हम काल वाच्य परिवर्तन करते हैं, तो वह वाच्य भी उसी काल में होगा। जैसे यहाँ पर पढ़ता, तो यहाँ भी आपको वर्तमान काल था, तो वर्तमान काल में ही आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस काल में आपका वाक्य होगा, उसी काल में आपको उसका परिवर्तन करना पड़ेगा। वाच्य बनाने के लिए काल चेंज नहीं करना पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये भविष्य काल है क्रिया, तो आपको भी ध्यान रखना है। इस वाले वाक्य में देखिए क्या दिया है, क्रिया पढ़ी जाती है, इसका मतलब ये वर्तमान काल है। कर्मवाच्य तो है लेकिन वर्तमान काल है ना। ये आपका भूतकाल में है, कर्मवाच्य तो है लेकिन भूतकाल है ना। और ये वाला जो है आपका है नहीं, क्योंकि कर्तृवाच्य है। अब आपका सही विकल्प क्या है? क्रिया क्या है? पढ़ी जाएगी, पढ़ी जाएगी। तो सही विकल्प क्या होगा आपका? विकल्प नंबर बच्चों डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा। ये रहा प्रश्न 8। निम्न में भाववाच्य का उदाहरण बताना है। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। प्रश्न बड़ा और छोटा फिर मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण क्या होता है भाई? भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य की एक बात खास होती है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। भाववाच्य में जो सूत्र होता है, जो नियम होता है, वो क्या होता है भाई? कर्ता आएगा, ठीक है, कर्ता आएगा। उसके पश्चात बच्चों क्या आएगा? कर्ता के बाद बच्चों से या के द्वारा विभक्ति आती है, से या के द्वारा विभक्ति बेटा आएगी। और उसके पश्चात आपको क्रिया मिलेगी, कर्म की उपस्थिति नहीं होती है, क्रिया मिलेगी। और क्रिया भी कैसी होनी चाहिए? एक वचन में होनी चाहिए सदैव, एक वचन। क्रिया भी एक वचन, और पुल्लिंग, उसका जो रूप है वो स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, पुल्लिंग ही रहेगा। ये खास बात समझ लीजिए। कर्ता से या के द्वारा, उसके बाद क्रिया, कर्म नहीं आएगा। और क्रिया भी अगर होगी तो एक वचन और पुल्लिंग में सदैव और सदैव होगी। तो इसमें सही विकल्प ढूंढने का प्रयास करिए। तो भाई देखिए, उससे चला नहीं जाता, और ये असमर्थता सूचक भी होते हैं, इसमें नहीं शब्द भी अधिकांशता आता है। तो भाई उससे चला नहीं जाता बिल्कुल सही है। इसमें देखिए उससे कर्ता हो गया, चला क्रिया हो गई। क्रिया का रूप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? चला, चला शब्द पुल्लिंग होता है, तो ये चला पुल्लिंग हो गया। दूसरा क्या है? एक वचन है कि बहुवचन, अगर चले होता तो बहुवचन हो गया। तो इसका मतलब हमारा पहला जो ये दिया है ये तो भाववाच्य है। ठीक है, आइए दूसरे पे चर्चा कर लेते हैं। दूसरा क्या है? राम से हंसा जाता है। भाई ये भी आपको दिया गया है, राम और से या के द्वारा आ ही गया है। हंसा एक वचन है और हंसी हो नहीं सकता, क्रिया का रूप यही रहेगा, और क्रिया हंसना आकर्मक है। तो आपके ये भी सही है, ये भी आपका भाववाच्य वाली कंडीशन का वाक्य है। पत्र पढ़ लिया गया, भाई ये क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं? ये दो तो है ऊपर वाले, ये क्यों नहीं है? पत्र पढ़ लिया गया, तो इसमें वही कंडीशन हो गई, कर्ता छुपा हुआ। अगर इसको आप पूरा करेंगे तो किसी के द्वारा पत्र पढ़ा होगा, तो इसको आप पूरा करेंगे। बोले राम के द्वारा पत्र पढ़ लिया गया, सीता के द्वारा पत्र पढ़ लिया गया, अध्यापक के द्वारा पत्र पढ़ लिया गया। तो ये आपका कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्ता गायब है, इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, किताब पढ़ी जाती है, भाई ये भी नहीं है, ये आपका कर्तृवाच्य है। ये कैसा है? कर्तृवाच्य, इसमें से और के द्वारा नहीं आया तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो सही मायने में विकल्प आपका एक ये हो गया और एक ये, तो यानी पहला और दूसरा देख लीजिए, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो भैया पहला ही विकल्प सही है, ए, यानी 1 और 2 दोनों आपके ये सही है। ठीक है, बहुत अच्छे से
पढ़ रहे हैं आप, और कमेंट बॉक्स में भी अपने सुझाव रखिए, जिससे मैं और इसको बेटर कर सकूं, बेस्ट कर सकूं, आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे सकूं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न संख्या 9 पे चर्चा करते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाक्य है? भाई सीधी सी बात है, पुस्तक पढ़ी जाती है तो किसी के द्वारा तो पढ़ी जाती होगी। तो अगर हम कहें इसको कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, बच्चों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो सही क्या विकल्प होगा? तो इसमें कर्ता अनुपस्थित है लेकिन छुपा हुआ है, लेकिन उसको अगर आप पूरा लगाएंगे कर्ता, तो इसमें आपको के द्वारा और से की उपस्थिति करनी पड़ेगी, तभी ये वाक्य आपका पूरा होगा। के और से द्वारा, के द्वारा जैसे शब्द बिना लगाए ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि कर्ता छुपा देते हैं वो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला तो सही विकल्प क्या होगा बच्चों? क्या सही विकल्प होगा? तो ये कर्मवाच्य होगा, कर्ता रहित है, कर्ता छुपा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा प्रश्न संख्या 10। प्रिया से आया नहीं जाता, असमर्थता दिखाई जा रही है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, असमर्थता तो दिख रही है लेकिन आपसे एक चीज़ और देखना है कि भैया से भी आ रहा है और आया भी आ रहा है और कर्ता भी आ रहा है। 3 बिंदु ये भी देखने हैं। इसमें भी आया जो है वो आपका क्रिया है। आया क्या है बच्चों? क्रिया है। और क्रिया कैसी है? एक वचन में है, एक वचन है क्रिया का। और दूसरा क्या है? क्रिया एक वचन है और भैया पुल्लिंग भी है। क्रिया एक वचन है, पुल्लिंग है। अब यहाँ पे कभी आई नहीं हो सकता, कभी आए नहीं हो सकता। इसका मतलब क्रिया बदलती नहीं है, परिवर्तनशील रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यही वाक्य आपका। और असमर्थता भी दिखाई है। ठीक है, और से भी आ गया है, तो निश्चित रूप से अब वाक्य आपका ये भाव है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई कि भाई ये भाववाच्य है गुरुजी, ये भाव है। ठीक है, ये भाववाच्य। लेकिन इसमें पूछा क्या है? इसमें कर्तृवाच्य में रूपांतरण करना है। इसको आपको क्या करना है? कर्तृवाच्य में चेंज करना है। तो जब कर्तृवाच्य में चेंज करोगे तो सीधा सीधा इसको लिखना है। अब वही बात यहाँ आ गई है कि प्रिया से आया नहीं जाता, ये तो वही हो गया। प्रिया द्वारा, तो ये भी आपका वही भाववाच्य में ही है। प्रिया आएगी, ये तो कर्तृवाच्य है। लेकिन यहाँ पर काल और देखो, जाता, इसका मतलब वर्तमान काल, यहाँ पर ये क्या कर दिया है? भविष्य काल कर दिया है। तो सही विकल्प क्या होगा? ये वर्तमान काल है तो क्रिया भी वर्तमान काल में यहाँ भी रहेगी। तो प्रिया नहीं आती, सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा विकल्प नंबर आपका प्रिया नहीं आती। ये भी वर्तमान काल है और ऊपर का रूप भी वर्तमान काल है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 11। लोगों से चिल्लाया जाता है, वाक्य किस वाक्य से है संबंधित बेटा? तो लोगों से चिल्लाया जाता है, भैया लोगों से चिल्लाया जाता है, कर्मवाच्य तो नहीं है क्योंकि इसमें कर्माया ही नहीं है, तो कर्मवाच्य नहीं होगा निश्चित रूप से। ठीक है, कर्तृवाच्य है नहीं क्योंकि इससे आ चुका है। तो सही वाक्य क्या होगा? हमारा भाववाच्य है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भाववाच्य की पहचान क्या होती है? तो ये इस परिभाषा से संबंधित है। हम आपको लिखा चुके हैं, बता चुके हैं, समझा चुके हैं। और नहीं समझे तो यहाँ समझ लीजिए क्या लिखा है। भाववाच्य की पहचान क्या है? तो भाववाच्य में क्या नियम बताया था? भैया कर्ता तो आएगा ही, ठीक है, कर्ता के साथ से भी आएगा, के द्वारा भी आएगा, कारक चिन्ह, ठीक है। और क्रिया क्या होगी? अकर्मक भी होगी, सही है। यानी दोनों विकल्प आपके बिल्कुल सही है। विकल्प क्या है बच्चों? दोनों विकल्प आपके क्या होंगे बच्चों? सही है। तो विकल्प तो दोनों बच्चों सही हैं आपके, क्योंकि क्रिया के साथ, कर्ता के साथ से के द्वारा भी आएगा और क्रिया कर्मक भी होगी, दोनों सही है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प संख्या सी, विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर है भाववाच्य का। ठीक है, तो प्रश्न 12 आपने कंप्लीट कर लिए। अगला प्रश्न ये रहा 13। कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? भाई देखो, अभी मैं बता चुका था, प्रारंभ में ही मैंने ये बताया। ठीक है, कर्तृवाच्य में क्रिया कैसी होगी बच्चों? सकर्मक भी हो सकती है, कर्मक भी हो सकती है, दोनों रूपों में क्रिया होती है, वही कर्तृवाच्य होगा। और भाववाच्य सदैव कर्मक होता है और कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है, और कर्तृवाच्य कर्मक सकर्मक दोनों होता है। तो इसका मतलब क्या है कि विकल्प सी, यानी हमारा ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, तो सही विकल्प क्या होगा? सी विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों। अगला, क्रिया के जिस रूप से की प्रधानता ज्ञात हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो इसमें पूछा क्या है भैया? पूछा तो कर्म है, तो कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। विकल्प नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में भाववाच्य का एक उदाहरण बताना है। तो भैया भाववाच्य क्या होते हैं? जिसमें क्या है? थोड़ी देर सो लिया जाए, मैं पत्र लिखता हूँ, ये तो कर्तृवाच्य है। मुझसे पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य है।
कर्म की उपस्थिति आ गई है तो कर्मवाच्य हो गया। कर्म क्या है इसमें? पत्र, इसलिए ये कर्तृवाच्य है बच्चा, कर्तृवाच्य है ये। ठीक है, तो आपने ये दो क्लियर कर लिए कि ये तो नहीं है। लड़का चित्र बनाता है, ये आपका कर्तृवाच्य है, ये भी कर्तृवाच्य है ना। तो कर्तृवाच्य के दो मिल गए, एक कर्मवाच्य का मिल गया, ये कर्तृवाच्य दो हो गए, ये कर्मवाच्य का मिल गया, है ना। तो इसमें कर्मवाच्य है तो सही विकल्प क्या है? थोड़ी देर सो लिया जाए, है ना। इस तरीके के सेंटेंस भी आपको आएंगे। चलो चला जाए, चलो हंस लिया जाए, चलो सो लिया जाए, चलो खेल लिया जाए, ऐसे करके आएगा। तो ऐसे तो देखो यहाँ पे लिया शब्द कभी ली नहीं जाएगा, तो इसलिए पुल्लिंग ही रही और एक वचन में ही रही, तो विकल्प हमारा सही क्या होगा? पहला। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 ये रहा आपके सामने। आपका काम कर दिया गया, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? वाक्य जो है किस वाच्य से संबंधित है भैया? आपका काम कर दिया गया, आपका काम कर दिया गया, तो भैया ये क्या है? किसी के द्वारा निश्चित रूप से किया हो गया। तो मैंने लिखा कि रवि के द्वारा आपका काम कर दिया गया, बोले अध्यापक के द्वारा आपका काम कर दिया गया, माताजी के द्वारा आपका काम कर दिया गया, पिताजी के द्वारा आपका काम कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे कर्ता छुपा हुआ है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या ये रहा 17। हरीश निबंध पढ़ता है, हरीश निबंध पढ़ता है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर हरीश निबंध पढ़ता है, पूछा है कि वाक्य कर्मवाच्य में क्या होगा? इसका कर्मवाच्य बनाना है। ये आपका कर्तृवाच्य दिया गया है ऊपर, कर्तृवाच्य वाला है, और जब कर्तृवाच्य है तो आपको कर्मवाच्य बनाना है। तो कर्मवाच्य क्या बनेगा? तो हरीश निबंध नहीं पढ़ सकता, ये तो है नहीं। हरीश से निबंध पढ़ा नहीं जाता, हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, तो नहीं, तो इसमें ऊपर ही नहीं था। तो सही विकल्प क्या होगा? ए, हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 18। तुम फूल तोड़ोगे, आपको बात पूछा है किस किस वाच्य में है फूल तोड़ोगे, है ना। तुम फूल तोड़ोगे, तो भैया ये क्या है? सीधा सीधा है, न से न के द्वारा आया, तो ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, इसमें कर्म भी आ गया है, कर्ता भी आ गया। तुम फूल तोड़ोगे, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। वो सॉरी, विकल्प नंबर खा, यानी बी विकल्प जो है, मैं इसमें टाइपिंग में कहीं का और खा आ गए, कहीं ABCD आ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे खा विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 19 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, तो बच्चा नहीं है पूछा है, तो भाई नहीं है तो इसका मतलब कर्मवाच्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो भैया राम ने रामचरितमानस लिखी, यही आपका आंसर है, क्योंकि इसमें के और से द्वारा नहीं आया, ये आपका कर्तृवाच्य है। ठीक है, ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, ये कर्तृवाच्य है बच्चों। राम ये आपका कर्मवाच्य है। विक्रम से पत्र पढ़ा नहीं जाता, ये भी कर्मवाच्य। रवि के द्वारा खेत जोता जाता है, ये भी ये आपके कर्मवाच्य हैं। ये तीनों कर्मवाच्य हैं। ठीक है, और आपका नंबर कौन सा सही होगा? 19। ठीक है, 19 का ए सही है। अगला ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। आओ घूमा जाए, आओ घूमा जाए किस कंडीशन का वाक्य है? मैंने बताया था कि आपको ऐसा, मैंने कहा आप चलो सोया जाए, चलो टहला जाए, चलो दौड़ा जाए, है ना। इस तरीके के जो वाक्य आते हैं वो भी आपके किस में होंगे बच्चा? भाववाच्य में होंगे, क्योंकि घूमना जो है, घूमा कभी घूमी नहीं होगा, कभी घूमे नहीं होगा, कब चलो घूमे जाए, चलो घूमी जाए। तो ये इसका मतलब है क्रिया है, और क्रिया का रूप जब नहीं बदलता है, क्रिया नहीं बदलती है, तो समझ जाना कि आपका वाच्य भाव हो जाएगा। तो आपने ये 20 अति महत्वपूर्ण वाच्य समझे, और मैंने कोशिश भी की कि आपको नियम भी साथ साथ मैंने बताए हैं। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। तो इसीलिए हमारे इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिए और अगले 20 प्रश्नों की प्रतीक्षा करिए। मिलते हैं नए 20 दूसरे टॉपिक, अन्य टॉपिक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और प्ले लिस्ट में जाकर, अगर आपको ढूंढना है तो प्ले लिस्ट में जाकर, चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर टॉप 20 MCQ प्ले लिस्ट नाम से बनी है, वहाँ जाके आप इन पूरी 20 सीरीज को देख सकते हैं। तो इससे व्याकरण खंडे वाच्य अभ्यास समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपको मिलता हूँ एक नए टॉपिक के
महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।